हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। सीयूईटी जनरल टेस्ट में मैथमेटिक्स के जो सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम इसका पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, पिछले साल देखा गया कि ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका फार्मूला भी तैयार होगा, कैलकुलेशन पावर भी बढ़ेगा और निश्चित है कि आपका एकदम लाभ करेगा ही करेगा। और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। अब चलते हैं आज का जो है सिम्प्लिफिकेशन का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये जो क्वेश्चन है वन नंबर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 983 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 983 प्लस जो है यहाँ पे 983 था तो ये जो है आपका हो गया 70 और ये हो जाएगा 983 और माइनस हो जाएगा 70, क्योंकि फार्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसको जोड़ा गया है तो ये हो गया है आपका 100 और ये हो जाएगा 966 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। ऑप्शन नंबर, ये डबल जीरो बढ़ गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है मल्टीप्लाई करना है। तो 515 को 500 प्लस 15 कर लीजिए और 485 को 400 प्लस 85 कर लीजिए और 55 और केवल 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 500 को हम कर लेंगे 500 प्लस 15 कर लीजिए फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, या और भी अगर कहीं आपके पास यूनिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा। अब ये 85 में ये इंटू अगर करते हैं तो 2a5 आ जाएगा, 7 और भी आएंगे तो 7 5 किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट में है। तो फर्स्ट जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ये 99 है और 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर। तो फिर यही क्वेश्चन बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी बन जाएगा और a माइनस बी बन जाएगा, ये होगा 100 और ये हो जाएगा 98। तो 98 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें देखेंगे कि 957 और 932 बार बार रिपीट कर रहा है तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 90 a को जो है आपने 957 मान लेंगे दिमाग में और b को जो है आप कर लेंगे 93 अब 2 कर लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। तो इससे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस हो जाएगा 2ab में माइनस 4ab का तो माइनस 2ab और ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। और a की वैल्यू में अगर दोनों ये माइनस करते हैं आपस में तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 25। तो ये हो जाएगा 25 का जो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 0.14 और 5 ऐसे करके बार बार रिपीट कर रहा है तो 2ab और 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 0.14 को a मान लीजिए, अब 5.14 को b मान लीजिए तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, क्योंकि हमने a को जो है 0.14 माना है और b को जो है 5.14 हमने लिया है तो ये हो जाएगा आपके सामने a स्क्वायर, फिर आपके सामने हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। अब दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, इसमें तो माइनस करते हैं तो आपका ये बन जाएगा आपका 5 डिफरेंस आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि 5 9 और कई बार रिपीट कर रहा है और 5 4 कई बार रिपीट कर रहा है तो इसलिए ये जो है a को जो है आप जो है 5 9 ले लीजिए माइंड में और b इक्वल टू ये 5 4 ले लीजिए। तो बार बार रिपीट कर रहा है तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस हो जाएगा b क्यूब और माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा c क्यूब माइनस 3abc और नीचे हो गया a प्लस b प्लस c हो गया आपके सामने।
अब इसका फार्मूला आपके सामने आना चाहिए। इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है नेक्स्ट में a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर और प्लस c माइनस ए स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1/2 बच गया हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, a में b का डिफरेंस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5, a में b का डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया, और c को हमने मान लिया यहाँ पर 5 4 तो है, ये है, यहाँ पर हमने मान लिया 5 7। तो ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। a में b का अंतर 5 होगा, b में c का अंतर 3 और c में a का अंतर 2 होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे तो 1/2 38 और ये हो जाएगा 90, यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने हो गया 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला याद रहेगा तो आपके अलजेब्रा के भी जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होंगे, ऐसे जो सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी सॉल्व होंगे, और बिल्कुल गारंटी है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे ही है 108 और 92 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमने a को मान लिया 108 और b को ले लिया 92, 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा b क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई है, और ये हो जाएगा 1a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। और इसका फार्मूला आपको जानकारी होना चाहिए कि a माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है, और ये तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab है, ये और ये कैंसिल हो गया, a और b, और a और b का जो आपके पास जो अंतर आएगा वो हो जाएगा 16। a और b का अंतर जो है आएगा वो 16 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर जो है 3। क्वेश्चन नंबर 8, आपके सामने पी क्यूब प्लस 27 है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, p इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब प्लस 27 ये आ जाएगा आपका 28, और ऑप्शन में रख दे जाइए, पहले में रखेंगे p बराबर 1 तो ये 28 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में p बराबर 1 रखेंगे 28 नहीं आएगा, p बराबर 1 रखेंगे तीसरे में 28 नहीं आएगा, और 4 में रखेंगे p बराबर 1 तो ये आ जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया करेक्ट, 4 करेक्ट हो गया। आपके ये दो रास्ते हैं इस फैक्टर करने के लिए, या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए या फैक्टर में p बराबर 1 लगा लीजिए, क्योंकि वेरिएबल सेम है, p करके है, x करके है, y करके सेम वेरिएबल होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप बाई मतलब 1 अंक रख करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, ऐसे ही ये भी है, तो आप x बराबर 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू हम जो है 0 पुट नहीं कर सकते हैं, x बराबर 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस हो गया 1 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 320 हो गया 7, और 27 ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो गया 27, और ये हो जाएगा -1 माइनस 27 और ये हो जाएगा -28। यानी ऑप्शन नंबर 1 में अगर x बराबर 1 रखते हैं तो ये -28 आएगा, दूसरे ऑप्शन में पुट करेंगे x बराबर 1 नहीं आएगा -28, और x बराबर 1 तीसरे ऑप्शन में पुट करेंगे तो नहीं आएगा -28, और x बराबर 1 अगर 4 में पुट करेंगे तो -28 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, 1 करेक्ट हो गया, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को जो है बार बार रिवीजन करते रहिए और हमारे टेस्ट सीरीज में बने रहिए, और देखेंगे कि आपको कई बार रिवीजन करिए, फायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक।